देश की आजादी का गीत बन गया था जो वंदे मातरम, आज उस पर विवाद हो रहा है। ये पाकिस्तान है क्या? मेरा इस्लाम मेरा इजाजत नहीं देता। एक प्रार्थना पढ़ना देशद्रोही। वंदे मातरम से हम मुसलमानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। उन्होंने बोला थाली बजाओ तो हमने थाली भी बजाई। अब वो बोलेंगे वंदे मातरम गाना तो वंदे मातरम भी गा लेंगे। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया, उसके टुकड़े किए गए। आज देश की बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी। आप क्या कहेंगे, वंदे मातरम गाना चाहिए? सब वंदे मातरम बिल्कुल आना चाहिए। कोई दिक्कत है वंदे मातरम गाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम हमारी मातृभूमि का है। ये वंदे मातरम जो है वो देश के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए है। नमस्कार, मैं उदय नाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। आज भारत एक्सप्रेस की टीम सदर बाजार, ये मार्केट देखिए किस तरीके का सजा हुआ होता है। हमेशा यहाँ पे भीड़ होती है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे और ये समझ में आता है कि इस दौर में देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर कितनी अलग है। यानी चारों तरफ भीड़ और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इसी मार्केट में इन्होंने अपना जीवन गंवाया है, जीवन खपाया है, यहीं से इनकी रोजी रोटी चलती है और पूरे देश को सामान भी सप्लाई करते हैं। और आज देश की बात होगी, वंदे मातरम की बात होगी और हम सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं यानी भारत क्या समझता है, भारत क्या सोचता है वंदे मातरम को लेकर के। क्योंकि जिस वंदे मातरम को लेकर के ये देश की आज़ादी का गीत बन गया था जो वंदे मातरम, आज उस पर विवाद हो रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि हम गाएं या ना गाएं, ये सवाल बन गया है। और यही वजह है कि संसद से लेकर संसद के बाहर तक वंदे मातरम को लेकर के बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 20 मई 1906 को 12 साल में एक अभूतपूर्व वंदे मातरम जुलूस निकाला गया था। इसमें 10,000 से अधिक हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ वंदे मातरम को गाया था। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को गाया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। 7 अगस्त 1905 को किया गया था राजनीतिक नारे के रूप में वंदे मातरम का इस्तेमाल। यानी आज़ादी के इतिहास की बात करें तो तब से लेकर के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो वंदे मातरम का उद्घोष करते थे और आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था और इसीलिए ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। लेकिन आज कुछ वर्ग लोग ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि वंदे मातरम गाना नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि गाना चाहिए। हम पब्लिक के साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। ये बताइए बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार जैन है, मैं महासचिव हूँ सदर बाजार मेन एसोसिएशन का। बताइए, वंदे मातरम पे बहस चल रही है। वंदे मातरम कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे, वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं गाना? सब वंदे मातरम बिल्कुल आना चाहिए। ये सन 1800 कुछ में 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में 1875 में आनंद मठ एक बना था, तो आनंद मठ के अंदर जो है श्री बंकिम नाथ चतुर्वेदी जी ने इसको लिखा था और इसको लेके आज़ादी के दीवाने जो है फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और बहुत ही उम्दा गीत है, ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये हमारी मातृभूमि की वंदना है। जय हिंद। देखिए देखिए ये देखिए, अच्छा चलिए ये बहस को आगे बढ़ाते हैं। अब सही से बताइए कोई दिक्कत है वंदे मातरम गाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम हमारी मातृभूमि का है, इसलिए हमारे को जो हम इस भारतवर्ष में रहते हैं तो वंदे मातरम तो हमें सबसे पहले बोलना चाहिए। और इसमें किसी का कोई धर्म या कुछ नहीं है, ये कोई देश है, देश के प्रति है, ये किसी में धर्म के प्रति नहीं है। आ रहा हूँ भैया। क्या नाम है आपका? अशोक बंसल। भाई साहब, ये वंदे मातरम से क्या समस्या है? वंदे मातरम से समस्या कुछ नहीं है। वंदे मातरम जो है वो देश के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए है। तो देश के प्रति तो प्रेम, जो आप रोड के ऊपर जो गंदगी करते हो वो भी आपका देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसके ऊपर भी सुनवाई होना चाहिए। जो रोड रेज होता है, जो बच्चियों से साथ बलात्कार होता है, समस्याएं तो बहुत है। सरकार जो है ध्यान भटकाने के लिए बीच बीच में मुद्दे लाती है। हमें देश उससे कोई दिक्कत नहीं है कि वंदे मातरम आप गाओ, खूब गाओ और जोर से गाओ, पाकिस्तान तक आवाज जाए गाओ, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उनसे तो ध्यान मत भटकाइए। अरे ध्यान भटकाने का मुद्दा है क्या बाबूजी, या सच में वंदे मातरम गाना चाहिए? वंदे मातरम गाना चाहिए। हम सब सनातनी है, सुबह उठते ही हम बोलते हैं ना, करागे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती का मूलम च गोविंदा प्रातः कर दर्शन। ताली बजाइए भाई, बाबूजी के लिए ताली बजाइए। वाह। जमीन पे पैर रखने से पहले माता को कहते हैं कि माता हमें क्षमा करना, आपके वक्त तल पर हम पैर रख रहे हैं। जन्म फल सब खाने की वस्तुएं सब जीवन उन्हीं से प्राप्त है।
उसकी वंदना नहीं कर सकते क्या हम? क्या बात है, सवाल उठा दिया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लेकिन आप बताइए, वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग दिक्कत करते हैं, बाकी कोई 80% कोई दिक्कत नहीं, 20% दिक्कत है। 20% की दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ बढ़ेगी, सब एक दूसरे से जुड़ेंगे और बहुत अच्छा होएगा, जुड़ के ही अच्छा होगा। देखिए, और बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत दिलचस्प है, ये मार्केट है, यहाँ पर सामान बिकता है, लेकिन देशभक्ति की जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए सर, वंदे मातरम का क्या क्या आप क्या सोचते हैं? वंदे मातरम स्वर्गीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा हुआ था और इसको पूरा गाना चाहिए हर स्कूल में। अभी तो कुछ पंक्तियां गाई जाती है, इसे पूरा गाना चाहिए और जो वंदे भारत नहीं गाना चाहता वो देश छोड़ के चला जाए। देखिए, ताली बजा दीजिए अगर सहमत है। ये भी देखिए, आप बताइए भैया। हाँ जी, अनुज गुप्ता नाम है मेरा। नहीं, तो वंदे मातरम पे क्या सोच रखते हैं? भी बिल्कुल, अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए जी। वंदे मातरम का मतलब ये है कि वंदे मातरम, मातृभूमि को प्रणाम। अच्छा, हमको लग रहा है आप कुछ अलग सोच रहे हैं क्या? सर सोच कुछ नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाह रहे हैं, वंदे मातरम जो है ये हमारे देश से मिलता है और देश को जिससे प्यार है उसको गाना चाहिए। देश से जिसको प्यार है उसको गाना चाहिए, वाह क्या बात है। लेकिन भाई साहब आप थोड़ा इधर आइए, ये कह रहे हैं पहले भी तो गाते थे, लेकिन अब कह रहे पूरा गाना चाहिए। भाव तो आ ही रहा है, क्या पूरा गाने की क्या जरूरत है? हम मंदिर में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है तो मंदिर के अंदर लोग भगवान के साथ सारी संस्कृति सारी चीज़ें जानते हो, सारे मंत्र जानते हो, लेकिन हम दर्शन करने तो जाते हैं ना। तो ऐसे ही वंदे मातरम भी अगर पूरा भी नहीं आता किसी को कोई बात नहीं, जितना आता है उतना तो गाएंगे, क्योंकि अपने देश के लिए तो हर चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। जो हम अपनी पीढ़ी से सीख के आए हैं, हमारे आज़ादी के परवानों ने जिस किया, लड़ाई लड़ी, वो वंदे मातरम का गीत वहाँ से चलता आ रहा है। तो हम अपने बच्चों को अगर नहीं देंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो हिंद। सरकार तो कह रही है भाई, सरकार कह रही पूरा गाना पड़ेगा, तो पूरा गाना है जरूरी है कि क्या है? ये हर एक को गाने वाले के ऊपर है कि उसे गाना ही नहीं गाना, लेकिन अगर पूरा गाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सुनने में भी मीठा है और गाने में भी मीठा है और पढ़ने में भी है। जो आप मीठा जिसको नहीं जिसको आप मीठा बता रहे हैं उसमें नफरती बीज ये देख रहे हैं। हाँ, आप नहीं मेरी बात सुनिए, मतलब आप लगते हैं, अरे सुनिए भाई मेरी बात, सवाल तो सुनिए मेरे भाई, सुनिए सवाल। मतलब आपको ये लगता है ये ध्यान भटकाने का है मामला। आपने जैसे गिनाया ना कि भैया जो है ये ध्यान भटकाने का मामला, वंदे मातरम तो हम भी बोलते हैं। वंदे मातरम तो मैं अभी आप बोलेंगे 4 बार बोल दूंगा। वंदे मातरम, मातरम बोलिए। माता की जय, वंदे वंदे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप मेरा पॉइंट गलत ले रहे हैं सर। वंदे मातरम गाने की जरूरत है, ठीक है, हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दों से ध्यान मत भटकाइए। राष्ट्रगीत पहले भी राष्ट्रगान है, जनगण मन भी है, हम वो भी गा रहे हैं, उसके सम्मान में हम खड़े भी होते हैं। और अब ये वंदे मातरम गाने में उसके सम्मान में खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल एग्री हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि सरकार कुछ कंस्ट्रक्टिव भी तो करे, कंस्ट्रक्टिव तो कर ही नहीं रही कुछ भी। क्या नहीं कर रही हमारा से तो भटका रही है ना। कहाँ भटका रही है सरकार? आप बात को समझिए, जो आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं वो हाँ ठीक है। अच्छा, वंदे मातरम भाजपा की भाषा है? वंदे मातरम भाजपा की भाषा नहीं है, वो देश की भाषा है। तो पूछ रहा हूँ कहाँ भटका रही है, बताओ तो मेरे भाई। असल मुद्दे हैं जो असल, अगर आप वंदे मातरम, मुद्दा क्या है, असल मुद्दा क्या है, इसी पे बात कर लेते। क्या है असल मुद्दा? असल मुद्दा है लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, जो जगह जगह पे जाम है। दिल्ली की अगर मैं समस्या की बात करूं, एज ए दिल्ली का नागरिक, पूरी दिल्ली खुदी पड़ी है। पूरी दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, केजरीवाल की सरकार के टाइम पे पोल्यूशन के ऊपर पूरा दिन न्यूज चैनल पूरा दिन बटर 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 बोलते थे। अभी कोई नहीं बोल रहा है, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई, आप ही के सवाल के आगे बढ़ाते हैं, ये ध्यान भटकाने का जुगाड़ है क्या वंदे मातरम? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कभी हमने हनुमान चालीसा की सिलेक्टेड 2-4 लाइनें पढ़ी हैं, बोली हमने कभी हनुमान चालीसा पूरी 40 बोलते हैं ना। तो ताली बजाइए भाई। अभी चालीसा, कोई भी चालीसा हम पढ़ते हैं, कोई भी प्रार्थना करते हैं देवी देवता की, तो पूरी पढ़ते हैं ना। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यार भाई, इनको जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी अगर पूछा जाए तो कलमा है या जो भी कुछ उनके धर्म के अंदर, मजहब के अंदर है, पूरा पढ़ते हैं ना, कोई सिलेक्टेड तो नहीं पढ़ता। तो हम इसको क्यों रखें कि मतलब 2 लाइन। ये कह रहे हैं ध्यान भटकाने के लिए भी तो काम भी तो जरूरी है। एक अपना अपना विचार है। देखो जी, मेरा अपना विचार ये है। बताइए भाई साहब, आप। ध्यान नहीं भटका रहे, उनका मतलब ये है कि भी जो देश में हो रहा है उसको अच्छे से होना चाहिए, देश के प्रति है। वंदे मातरम किसी धर्म या किसी के प्रति नहीं है, वो देश के प्रति है कि भी जो हम। जरूरत क्या थी? मान लीजिए पहले भी लोग गाते थे, पहले भी गाते थे, ये नया कानून लाने का, जो नया नियम बनाने का। नया नियम ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई इसको लागू रहना चाहिए और चलता रहना चाहिए। नहीं, पहले दर्शकों को ये मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए।
ये आप सदर बाजार दिखा रहे हैं, कोई 50 साल पहले आया होगा तो भी ऐसा ही दिखता होगा, और आज आया होगा तो भी ऐसा ही दिखता है। इधर से उधर का कोई चेंज नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो सरकार क्या कर रही है यहाँ के लिए? ये सारा जाम लगा हुआ है, लोगों को आने में सुविधा बात करेंगे। सिर्फ गाने बजाने से थोड़ा ना कुछ होगा। गाने से बजाने से क्या होगा? ये जो जमीन के मुद्दे हैं, जो हमको आपको परेशान करते हैं, उसके लिए कौन जवाब देगी? उसकी किसकी जवाब देगा? भाई युवाओं का है। रुके रुके, आ रहा हूँ। वाह जी, आप बताइए, कुछ बोलिए। सर वंदे मातरम एकदम होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी संस्कृति है ये, तो हम अपनी संस्कृति को क्यों ना गाएं, क्यों ना बढ़ाएं, क्या दिक्कत है किसी को? राष्ट्रगीत है ना? बिल्कुल जी, वंदे मातरम में हमारा राष्ट्रगीत है, और जो भी देशभक्त हैं उसको गाते हैं। हम सुबह आरएसएस की शाखा में जाते हैं तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पूरा हम लोग रोज ही गाते हैं। या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वो आप लोग जरा मेरा सवाल समझिएगा। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया हम जो है हमारे धर्म के खिलाफ है, वो कह रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ है वंदे मातरम, तो हम क्यों गाएं? क्योंकि हम तो किसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। और जो आखिरी लाइन है, जो छठा छंद तक है, उसमें जो है देवी का जिक्र है, शक्ति का जिक्र है, तो उनके तो धर्म के खिलाफ हो गया ना। आप बताइए क्या कहेंगे? ऐसा है, कल मैं टीवी पे एक डिबेट देख रहा था जिसके अंदर मोमडन स्कॉलर भी थे, हिंदू भी थे और पॉलिटिकल भी थे। तो जो मोमडन स्कॉलर थे उनका ये कहना था कि उनके यहाँ नीयत बांधी जाती है, कोई भी काम करना है उसको नीयत बांध के किया था, हम जिस नीयत से कर रहे हैं। तो अगर वो इसकी वंदे मातरम के 6 छंद देवी की आराधना के नियत बांध के करेंगे तो ये उनके लिए गलत है, उनके लिए कुफर है, उनके लिए हराम है। इसी बीच नियत बांध के नहीं करते उसको, वो जनरल कहते हैं देश बनना के हिसाब से, तो नॉर्मल है। अभी और बात कर रहे थे। भैया ये बताइए बाबूजी, ये वंदे मातरम को लेके आप क्या सोचते हैं? लोग कह रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ है, कुछ लोग कह रहे हैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं। वंदे मातरम हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत है और हर हिंदुस्तानी को गाना चाहिए, और ये आज से नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम से ही गाया जाता है, और ये हमेशा हर भारतीय को गाना चाहिए। जो इस गीत के खिलाफ है समझो वो भारतीय नहीं है। क्या बोल दिया इन्होंने? कह रहे हैं ये तो कि जो नहीं गाएगा वो भारतीय नहीं है। क्या बात हुई? एक बात देखो, आप अगर मोदी जी बोलेंगे, उन्होंने बोला थाली बजाओ तो हमने थाली भी बजाई, अब वो बोलेंगे वंदे मातरम गाना तो वंदे मातरम भी गा लेंगे। हम रोज अपनी एक वीडियो पोस्ट कर देंगे डेली सुबह वंदे मातरम गाने की। हम भगवान की आरती की जगह वंदे मातरम गा लेंगे, अगर हमारी समस्याओं का समाधान होता हो तो। भाई के लिए ताली बजाओ यार, ताली बजाइए आप लोग। भाई सहयोग कीजिए। हाँ बोलिए। तो ताली की जरूरत नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मेन मुद्दे क्या हैं। देश वंदे मातरम गाने से अगर देश की गरीबी, देश की बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती हो तो मैं हर बताइए जरा, इनका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, इनका जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, हमारी समस्याओं का हल होगा तो हम गाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी समस्याएं थी, वो पैदा हुए जेल में और ले गए दूसरी जगह वृंदावन में। अरे भाई समस्या तो रोज है, लेकिन इनको इसका कोई हल भी तो ढूंढेंगे आप और हम मिलके। लेकिन वंदे मातरम नहीं रुकिए, 1 मिनट बाबूजी बोलने दीजिए। अब देश आजाद है, देश आजाद है। सही आजादी देखनी है तो दिल्ली में देख लो, वो पटरी वाले कह रहे हैं हम आजाद हैं। अब बताओ। तो देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। रुके, हाँ आप तो टीका भी लगाए हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ही दिक्कत नाम का शब्द ही भूल चुके हैं। वंदे मातरम से दिक्कत है क्या? वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? वंदे मातरम के बिना तो हम लोग तो कह रहे हैं दिक्कत है। तो जिनको दिक्कत है उनका इलाज एक ही है, वो तो सरकार ही करेगी, हम थोड़ी कर सकते हैं। आज इलाज एक ही है। इलाज एक। क्या इलाज है जरा बताइए भाई। जिसे जो भारत में रहेगा और वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो बाहर करो, वो भारतवासी है ही नहीं। मैं अपने माँ बाप का जन्मा, और मैं अपने माँ बाप को अगर माँ बाप की जैन नहीं करूँगा तो माँ बाप मुझे रहने देंगे? अरे आप बताइए भाई, आप भी बताइए, आपको क्या वंदे मातरम से दिक्कत है? जिसको दिक्कत है जाए पाकिस्तान, खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, जाए पाकिस्तान। इससे क्लियर क्या बोलो? क्या सुनना चाहते हैं आप? इससे स्पष्ट कोई बोल सकता है? अरे अभी तो योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कह दिया कि भैया जिनको वंदे मातरम से समस्या है वो यहाँ न रहे, वहाँ जाएं। कह रहे थे कि मैं कुछ बोलूंगा। अंदर है, सुनिए भाई, मेरा सवाल पहले सुनेंगे ना, बड़ा अंदर भरे हुए लग रहे हैं। चलो बोलिए, बताइए। भाई वंदे मातरम कहना कोई गलत बात नहीं। जो योगी जी ने कहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोला वो पाकिस्तान, ये हकीकत बोला है, वो गलत नहीं बोला। लेकिन बात यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनको ये संज्ञान लेना चाहिए कि और समस्या भी इसके बीच में लाएं। वंदे मातरम से हम मुसलमानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बात है? और आजान सुनो,
यहाँ इन्होंने जाति धर्म मजहब कुछ नहीं पूछा, इन्होंने सिर्फ ये पूछा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसी जाति संप्रदाय का नहीं है, भारत का है, जो भारत का नागरिक है। लेकिन ये भी बताइए ना, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो जो लोग विरोध करते हैं वो रोटियां सेकते हैं, 80% लोग विरोध नहीं करते। और जो भारत के रहने वाले हैं वो भारत में रहेंगे, खाली ध्यान भटकने वाली बात जो भाई ने कहा। ये बात सही है, क्योंकि आज़ादी की बात करें तो एक बात समझना पड़ेगा कि भैया जो आज़ादी हमको इसी गीत के जरिए मिली, जो हजारों सेनानियों के बीच जोश भरने का काम करता था, अगर जो है उसी पर राजनीति शुरू हो जाए तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात है। लेकिन इस चर्चा को बाबा योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया, सीएम साहब ने कह दिया भैया कि यहाँ नहीं रहना है तो जाओ कहीं और, लेकिन वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। लेकिन जो कई लोग ऐसे हैं, आप बाबूजी ये जो कह रहे हैं, आपसे ये बात समझना पड़ेगा। देखिए सरकार बहुत सारे काम कर सकती थी, और लोग जब वंदे मातरम गा ही रहे थे तो इसकी और बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस? देखिए गेंद को जब आप फेंकेंगे, जितनी जोर से फेंकेंगे उतनी जोर से ही तो वापस आएगी। सीधी सी बात है, एक धर्म बात चलाएगा तो दूसरा चला आएगा। ये तो मतलब बात बढ़ाने वाली बात है, बाकी कोई हो मतलब देश का गीत है ना ये तो। बिल्कुल। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ ही कर दिया है ना कि भाई वंदे मातरम हर स्कूल में बोला जाएगा। सुबह बाबूजी ये बताइए, ये कोई राजनीति का खेल है क्या? इसमें किसी तरह की कोई राजनीति है, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, गाना चाहिए। और ये आज से नहीं, आज़ादी में जब आया था भारत छोड़ो आंदोलन, तब से ये चालू है, तभी से सब बोलते हैं, और ये बोलना सबका अधिकार भी है। चलिए ठीक है, आप बताइए राजनीति है क्या इसमें? नहीं, इसमें किसी की कोई राजनीति की है। ये जो वंदे भारत का है ये हमारे देश का है, और ये आज़ादी से पहले बोला जा रहा है, तो उसी को जो रहना चाहिए। और हमारे देश से बेरोजगारी गायब हो गई, शिक्षा का काम शुरू हो गया, खत्म हो गया, हेल्थ की जरूरतें नहीं है, इस पर ध्यान देने के बजाय क्यों वंदे मातरम पे जाती है? मातरम को ये है कि वो तो हमारा पुराना राष्ट्रीय गीत है ना, इसलिए हमारा शुरू से चला आ रहा है। और चीजों पे भी हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहिए खाली वंदे भारत का नहीं है। वंदे मातरम तो हमारा जो है आज़ादी से पहले का गीत है। जैसे हम रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर जो है सब आटे से रोटी बना के खाते हैं, तो वंदे मातरम का मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज़ों को फैला रहे हैं, वो तो नेसेसिटी है, जीवन को चलाने की ज़रूरत है आज हमारी जो। तो उसके बारे में तो राजनीति को परेशानी कुछ नहीं होता। आइए बताइए, क्या बताइए? आप बार बार ये पूछ रहे हो कि वंदे मातरम जरूरी क्यों किया गया है। वंदे मातरम इसलिए जरूरी किया गया कि जैसे आदमी को जीने के लिए खाना जरूरी है, ऐसे ही जिसमें लोगों में देश प्रेम भरने के लिए, देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए ये राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही बहुत जरूरी है। होता है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कुछ कर। हम सब व्यापारी हैं, हमारी दुकान पे जब व्यापारी आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जी आए दूँ, हाँ जी आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करें आपकी। हम उससे उसका मजहब थोड़ा पूछते हैं, उस चक्कर में जाएं क्यों? हम व्यापारी हैं, हम सबका वेलकम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी एक बात है कि कहते हैं कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सदर मार्केट की ये तस्वीर बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी ने अपने अंदाज में जवाब दिया है कि देश सबसे पहले है। ये भी कि अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अगर इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उसी गीत को ध्येय बना कर दिया है, तो आज इसको हिंदू और मुसलमान करने की ज़रूरत ही क्या है। और ये भी कि देश की बात है तो हम सबको समय निकाल करके पूरे श्रद्धा भाव से इस गीत को गाना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।